इंसान को हमेशा शांत होकर हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्रोधित होकर नहीं। क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा ही नुकसानदेह होता है। क्रोध में आकर किसी से बात करने पर बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। यदि सामने वाला व्यक्ति आप पर क्रोध भी करता है तो आप अपने मन को शांत रखें, उसका क्रोध कुछ देर में शांत हो ही जाएगा। इसी प्रकार एक बार भगवान बुद्ध वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जन समूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं भी कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलन उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने अपने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हो गए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों? कैसे भगवान? आपके धर्म में तो जात पात का भेद ही नहीं। बुद्ध जी बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। इस कथा का उद्देश्य यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। अतः इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो प्रत्येक देश, काल, परिस्थिति में प्रासंगिक है। आगे की कहानी इसी संदर्भ में है, जिसे सुनकर आपका हृदय भी किसी की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएगा। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते थे और घृणा से मुंह फेरकर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध जी को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने उस भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई भी नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध जी ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आया। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मल मूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछकर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को। इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया गया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम आपस में एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव ईश्वर की सेवा करने जैसा है। तो दोस्तों, आपने आज की कहानी में देखा कि हमें हमेशा शांत होकर कोई भी काम करना चाहिए। क्रोध इंसान के धैर्य को पूरी तरह नष्ट कर देता है और किसी भी
दीन दुखियों की मदद करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी सेवा करना मतलब ईश्वर की सेवा करने के बराबर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं तथा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।